ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्ति वेदांत एकेडमी नोएडा के भक्ति शास्त्री के भाग्यशाली भक्तों, हम श्री ईशोपनिषद का अध्ययन शुभारंभ कर चुके हैं और आज दूसरा दिन है। 35 आपके छात्र ज्वाइन कर चुके हैं। लास्ट टाइम 44 थे, तो 9 कम लग रहे हैं। हमने 4 पुस्तक भक्ति शास्त्री में पढ़ते हैं, उसका क्या महत्व है ये हमने चर्चा की थी। आप में से कोई इन 4 पुस्तकों का क्या महत्व है हमारे अध्ययन में, उसका कोई वर्णन करेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, कपिल जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हमारे इसमें जो 2 बुक हैं, ईशोपनिषद और भगवत गीता, ये हमें प्रभु जी साध्य मतलब साध्य के बारे में बताते हैं, मतलब भगवान के बारे में नहीं, ये हमें सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बताते हैं। सही कहा था। पहले आपने साध्य के बारे में बता दें, इसका मतलब हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। हाँ जी, हाँ जी। और जो बाकी के 2 पुस्तक हैं वो हमें उसको कैसे प्राप्त करना है, साधन, उसके बारे में बताते हैं, भक्ति के बारे में। कौन से 2 पुस्तक दूसरे हैं? उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। बहुत अच्छा। तो ये 2 शब्द आप सबने याद किए, साधन और साध्य। बहुत अच्छा। अब ये 4 पुस्तक में से दूसरा हमने कहा था 3 ज्ञान प्राप्त करने के जो 3 साधन हैं, उनमें ये 3 बुक कैसे बैठते हैं। पहले वो कौन साधन है उनका नाम कोई बता दो। हाँ, हमारा क्या नाम है, स्वनंदन कौन है, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए प्रभु। अरे हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए प्रभु। एक था श्रुति प्रमाण, श्रुति प्रमाण, स्मृति प्रमाण और न्याय प्रमाण। न्याय प्रमाण, इन तीनों को क्या कहते हैं मिलाकर? प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी, 3 प्रस्थान। बहुत अच्छा, अच्छी बात है। अब मूलचंद कहना चाह रहा है, बताइए इसमें श्रुति प्रस्थान कौन सा है? हाँ मूलचंद जी, श्रुति प्रस्थान कौन सा है हमारे न 4 पुस्तकों में? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत, बोलिए। जो आपने बताया था, विद्वान कहते हैं कि ज्ञान को जो है वो प्राप्त करने के लिए जो है त्रि प्रस्थान है, और श्रुति प्रस्थान मतलब जो है वो श्रवण करना। तो कौन सा है हमारे 4 पुस्तकों में श्रुति प्रस्थान कौन? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद है, बहुत अच्छा। और स्मृति प्रमाण कौन सा है? वो भगवत गीता है, महाभारत का पाठ। अच्छा जी, तो बाकी बच गया है न्याय प्रस्थान, वो कौन सा है हमारा? वेदांत सूत्र में जो है वो भागवत में, और भागवत में भगवान क्या करते हैं, भगवान की लीला है। तो ये 3 प्रस्थान है, ये भी हमने पढ़े थे। बहुत अच्छा। तो मुख्य बातें हमने ये पढ़ी थी लास्ट टाइम। आज हम अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब हमारे यहाँ आ गए हैं 38। अब इनका भाग इतने ही रहेंगे। अब देखते हैं क्या है। तो ये प्रस्थान त्रयी, ये हमने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि नहीं, आपको याद है?
जागरूक है। आपको हिंदी में मिल गया सबको जितना पढ़ाया था उतना? हाँ, सब स्टूडेंट को मिल गया? जी प्रभु जी। बहुत अच्छा। ये प्रस्थान त्रय हमारे पास, हमने कहा श्रुति प्रस्थान में 4 वेद हैं। स्मृति प्रस्थान में इतिहास है, पुराण है और पंचरात्र है। ये जनरल बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 4 पुस्तक, उनको छोड़ के जनरल बात करेंगे, सामान्य बात। तो श्रुति प्रस्थान में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। स्मृति प्रस्थान में इतिहास का मतलब महाभारत, रामायण। पुराण का मतलब 18 पुराण। और ये जो है पंचरात्रा शब्द होना चाहिए, ये पश्चरात्रा नहीं है, पंचरात्रा है, इसको ठीक करना चाहिए। पंचरात्रा ये शब्द है, पंचरात्रा, PAN। ये एस नहीं होना चाहिए, यहाँ एन होना चाहिए। ये हो गया पंचरात्रा। हाँ, पंचरात्रा ठीक है, ये है पंचरात्रा। ये पंचरात्रा। और न्याय प्रस्थान में होता है वेदांत सूत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां उपनिषद वेदों का शिरोमणि है। शिरोमणि कहते हैं सर के ऊपर जो सबसे ऊपर मणि है, इसका मतलब सबसे मुख्य है। तो वेद का अर्थ क्या है? वेद वित्त शब्द से निकलता है, वित्त से वेद निकला है। उसका अर्थ है जानना या जागृत होना। वेद्यति धर्मम ब्रह्म च वेदः। जो शास्त्र हमारे को धर्म के विषय में और ब्रह्म के विषय में शिक्षा दें, उसको वेद कहते हैं। ये वेद का अर्थ, जो भी ज्ञान है, ये सब वेदों के अंतर्गत आता है। और ये वेद क्या है? ये शब्द अवतार है, भगवान का शब्द अवतार है। क्या है? शब्द अवतार। पौरुषम, अपौरुषम। अ का मतलब नहीं, पौरुषम का मतलब कोई पुरुष, किसी इंसान ने नहीं वेदों को प्रकट किया है। ये शब्द के रूप में भगवान से प्रकट हुए हैं। और वेद होते हैं मंत्रों के रूप में। वेद में है मंत्र, और मंत्रों को विशेष छंद में गाया जाता है। और जब कुछ मंत्रों का समूह, मतलब कुछ मंत्र इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं सूकत। जैसे ये शब्द आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले पृथ्वी ब्रह्मा जी को लेकर क्षीर सागर के तट पे पुरुष सूक्त से प्रार्थना की। तो ये जो पुरुष सूक्ता, ये सूक्ता जो शब्द है, इसका अर्थ है मंत्रों का समूह। मंत्रों का समूह का मतलब कुछ मंत्र इकट्ठे किए जाए एक जगह पे, उसको कहते हैं सूक्ता। और सूक्ता अगर इकट्ठे किए जाए किसी एक जगह, तो उसको कहते हैं संहिता। जैसे हमारे पास ब्रह्म संहिता है। तो हम क्या आपको बताने अब जा रहे हैं, वेद जो है ना, 4 वेद है, सबको नाम आते हैं। हर एक वेद के 4 भाग होते हैं। वेद के कितने भाग होते हैं? 4। उसमें एक होता है संहिता। वेद के एक भाग का नाम है संहिता। और संहिता में होते हैं मंत्रों का समूह, उसको कहते हैं सूक्ता। और सूक्त में होते हैं मंत्र। तो एक है संहिता वेदों का। एक वेद में एक वेद में कुछ संहिताएं होती हैं। दूसरा होता है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण हमारा नहीं होता है, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य नहीं।
ये ब्राह्मण वेदों का वो अंग है जिसमें यज्ञ के मंत्रों का और नियमों का वर्णन है। यज्ञ के मंत्र और नियमों का जो विधि विधान है जिस वेदों के अंग में, उसको कहते हैं ब्राह्मण। तीसरा होता है आरण्य का। आरण्य का वेदों का तीसरा भाग है जो ब्राह्मण जैसा ही होता है। और चौथे को कहते हैं उपनिषद। तो अब आपको ये मिलेगा, ये देखिए हमारे पास ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। इसकी संहिताएं हैं, इसके ब्राह्मण है, इसके आरण्यक है और इसके उपनिषद है। अब इसको आपको सब जानने की कुछ जरूरत नहीं है। ये सब बताने का हमारा उद्देश्य है कि हमारा ईशो उपनिषद इसमें कहां है। तो ये ईशो उपनिषद हमारा है यजुर्वेद में। एक मात्र यजुर्वेद है, उसके दो भाग हैं, शुक्ल यजुर और कृष्ण यजुर। तो हमारा उपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद में। और शुक्ल यजुर्वेद में उपनिषद के विभाग में है 40 अध्यायों में। जो अंतिम अध्याय है वो है श्री ईशो उपनिषद। इस आपकी जानकारी के लिए है, परंतु हर वेद के 4 विभाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो क्योंकि हम उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं, हम ईशो उपनिषद पढ़ रहे हैं, कहां से है ये है शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद विभाग में अंतिम अध्याय है 40वें में अध्यायों में से। अब आपको बताया जाएगा, ये आपका जानकारी के लिए जरूरी नहीं है। ये विभाग जानकारी के जरूरी नहीं है, ये बहुत लंबा है, इसकी इतने की जरूरत नहीं है। व्यास देव ने एक वेद को 4 में विभाजित किया कलयुग के आरंभ से पहले, और फिर यजुर साम ये, और उनके फिर शिष्यों ने इनको विस्तार किया, उनके और अंग वेदों का विस्तार किया, उनके अलग अलग शाखाएं बनाई। ऐसे ऋग्वेद के 21 शाखाएं हो गई, यजुर्वेद की और 100 शाखाएं, सामवेद की 1000, अथर्ववेद की 9 शाखाएं। ये ठीक है, ये सब जानकारी चाहिए तो आपको मिलेगी, देख लेना। और इनकी संहिताएं कितनी कितनी संहिताएं हैं देखो। ऋग्वेद का आचार्य कौन, किसको व्यास देव ने ऋग्वेद दिया? पायल ऋषि को। यजुर्वेद दिया वैशंपायन को। सामवेद दिया जायमनी को। और अथर्ववेद दिया सुमंतु मुनि को, जिसको अंगीरा भी कहते हैं। और इसमें कितनी संहिताएं थी, आस्ते आस्ते लुप्त हो गई। इससे आपको चाहिए तो याद रखना, लेकिन इसकी ज्यादा आपके काम के लिए नहीं है, परंतु जानकारी के लिए है। अब हम आ रहे हैं उपनिषद शब्द किसको कहते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है? उप का मतलब है नजदीक, निकट, और निषदति का मतलब है बैठना या लाना। जो ज्ञान हमको भगवान के निकट लाए उसको कहते हैं उपनिषद। एक अर्थ है ये। दूसरा, उपनिषद शब्द को अगर तोड़ेंगे, उप का मतलब निकट, नी का मतलब निश्चित, और सद का मतलब ढीला करना, नाश करना या प्राप्त करना। तो उपनिषद का अर्थ हो जाएगा वो ज्ञान जो निश्चित रूप से हमारे बंधनों को नाश करे, अज्ञान को नाश करे, अज्ञान की गांठ को ढीला करे, जीव के स्वरूप का बोध कराए और भगवान के निकट लाए। तो अब उपनिषद शब्द का आप सबको अर्थ समझ में आया।
किसी का कोई प्रश्न है उपनिषद शब्द को समझने के विषय में? हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है उपनिषद शब्द की अर्थ? ये सब आपके लिए जानकारी है। हम अपना किताब आज, अपना पुस्तक आज शुरू करेंगे। पहला जो इसको कहते हैं जो भूमिका है, इसका आज शुभारंभ करेंगे। तो उपनिषद शब्द के विषय में किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? कोई बात नहीं। तो उपनिषद को दूसरा क्या कहते हैं? उपनिषद को कहते हैं ब्रह्म विद्या, और इसको रहस्य विद्या भी कहते हैं। ये गुरु के द्वारा शिष्यों को पढ़ाया जाता है, और इसको अरण्य ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि ये वन में, अरण्य का अर्थ होता है वन, ये वन में प्राप्त होता है, गुरु से शिष्य को होता है उपनिषद, इसलिए इसके ये नाम है। अब कितने उपनिषद हैं? 108 उपनिषद प्रसिद्ध रूप से हैं। मुक्ति उपनिषद एक है, उसमें 108 उपनिषदों का वर्णन है, और उनमें से ये 10 मुख्य हैं। ईशकेन कठ प्रसन्न मुंड मौंडक तित्र्यः ऐत्र्यः च छांदोग्यम ब्रद आर्णक्यम तथा। इनमें एक और जोड़ते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद। ये हमारे भगवत गीता में बहुत जगह पे इन उपनिषदों के नाम आते हैं, और ये 11 उपनिषदों के ऊपर शंकराचार्य ने टीका लिखी। इन 11 उपनिषदों के ऊपर हमारे रामानुज आचार्य ने तो नहीं लिखी, उनके शिष्य रंग आचार्य ने इन सब उपनिषदों के ऊपर ईशु को छोड़ के 10 के ऊपर टीका लिखी। मध्वाचार्य ने इन सब के ऊपर टीका लिखी। हमारी संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण, जिसको श्रील प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता को अर्पण किया है, उन्होंने 10 उपनिषदों के ऊपर टीका लिखी, परंतु दुर्भाग्य से इस वक्त एक ईशो उपनिषद ही उपलब्ध है, और श्रील प्रभुपाद ने ईशो उपनिषद के ऊपर अपनी टीका लिखी है, जो बलदेव विद्याभूषण की लाइन में है। ईशो उपनिषद का नाम कैसे रखा गया? बोला इसके पहले श्लोक के आधार के ऊपर इसका नाम रखा गया। तो आप अपने पुस्तक में देखिए, पहला शब्द क्या है पहले श्लोक का? ईशा वाचा इदम सर्वम। तो वो जो ईश शब्द है पहले श्लोक का, उस शब्द के आधार पे इस उपनिषद का नाम ईशो उपनिषद रखा गया। और ये शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है 40 अध्यायों में। अब एक ये आपको याद करना जरूरी नहीं है, परंतु जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है उसको कहते हैं वाज स्नेह संहिता। वाज स्नेह संहिता, तो क्योंकि उसके अंतर्गत आता है तो इसको कहते हैं वाज स्नेह सिंह संहिता उपनिषद। इसमें 18 मंत्र है, और परमात्मा जीव और जीव के लक्ष्य का वर्णन करते हैं। परमात्मा जीव और जीव का लक्ष्य, ये ईशोपनिषद का विषय है। ईशोपनिषद में क्या है, कोई पूछे तो क्या कहेंगे? परमात्मा जीव और जीव के लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन है। अब जनरल बात करते हैं, सामान्य बात कर रहे हैं। श्रुति का सारांश क्या है? श्रुति का मतलब वेद का सारांश क्या है? उपनिषद, स्मृतियां, न्याय, प्रस्थान, ये सब श्रुति में आता है। सारे वेद को व्यास जीवों के लिए ये सब लिखने के बाद भागवत को लिखा। कहा कि वेदांत सूत्र का सार है भागवत। इसमें गायत्री है, इसमें सब और महाभारत, गायत्री, ये सब कुछ लिखा। अब भागवत सब वेद, श्रुति, स्मृति, सबका सार भागवत है।
और इसको हम न्याय प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान तीनों का सार भागवत को मानते हैं। इसका मतलब सारा वैदिक ज्ञान, चाहे स्मृति हो, चाहे श्रुति हो, चाहे न्याय हो, वो सभी भागवत में है। इसलिए जब हम उपनिषद का अध्ययन करें तो वो भागवत के निर्णय से, भागवत से जो निर्णय निकलता है उससे अलग नहीं होना चाहिए। निर्णय का मतलब क्या होता है? अर्थ, कंक्लूजन, सारांश। अब प्रमाण दे रहे हैं आपको भागवत से। श्रीमद् भागवत श्रुति स्मृति न्याय का सार है। ये भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक है। यह स्वाहा स्वानुभावाम अखिल श्रुति सारम एकम। अखिल श्रुति सारम, सारी श्रुति का मतलब सारे वेद का सार है। अध्यात्म दीपम अतित्रेस्ताम तमो अंधम, अंधकार से लोगों को पार करने का ये सबसे बड़ा जहाज है। संसारिणाम कारुण्य पुराण गोयम, संसारियों के ऊपर कृपा करके इस बड़ी गोपनीय पुराण को, तम व्यास शोनम, उस व्यास के पुत्र शुकदेव को हम प्रणाम करते हैं जो सारे गुरुओं का गुरु है। ये है भागवत में श्रुति स्मृति न्याय सब का सार है। एक और श्लोक भी ये भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक है। सर्व वेदांत सारम, सारे वेदांत का सार है। श्री भागवतम ईष्यते, एक बार जो इसके रस से तृप्त हो जाए उसको कहीं और कुछ पसंद ही नहीं आएगा। तो वास्तव में भागवत हमारे लिए सार है और हमारा धर्म जिसको हम पालन करेंगे उसको भी भागवत धर्म कहते हैं। और हमारा जो हरे कृष्णा संस्था में हम जो कार्य करते हैं, साधन करते हैं, वो भी भागवत मार्ग से है। केवल जो विग्रह की पूजा है वो है पंचरात्र मार्ग से। अब एक बात यहां शील जीव गोस्वामी ने नीचे लिखा है, SJG शील जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में लिखी है। वेद पूर्णम कव्यम च, वेद पुराणम कव्यम च, प्रभो मित्रम प्रियेव च, बोधयनतिथि प्रभो त्रैविध भागवतम पुनः। इसका अर्थ क्या है? वेद पुराण और कवि, कविता। वेद जो हमारे को शिक्षा देता है ना, वो स्वामी समझ के, वो हमारा स्वामी है, हम सेवक हैं, वो मास्टर समझ के शिक्षा देता है। और जो पुराण शिक्षा देती है वो मित्र समझ के देती है, दोस्त समझ के देती है, सखा समझ के देती है। और जो कविता है वो प्रीतम समझ के शिक्षा देती है, हमारा प्रिय है, प्रीतम है। परंतु भागवतम तीनों प्रकार से शिक्षा देती है, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। ये आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि वास्तव में भागवत ही हमारा सार है। तो हम उपनिषद पढ़ेंगे तो भी भागवत के सिद्धांत से बाहर नहीं जाएंगे। अब हम, आप अपना पुस्तक खोलें, अब हम पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है क्या? किसी की कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो बोलिए। अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रभुपाद जी का भूमिका, जो प्रभुपाद ने प्रवचन दिया था 69 में, 69 में इंग्लैंड में। वेद क्या है? 2 हाथ ऊपर हैं, एक हाथ है मनोज कुमार का और एक हाथ है प्रिय वल्लभ का। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। जैसे हमने वेदों के बारे में पढ़ा कि ये अपविष्य हैं, ये किसी ने बनाए नहीं। फिर यहाँ पर हम एक बार ये बात भी सुनते हैं कि सारे वेद जो हैं वो एक बार ऐसा हुआ था कि वो डिस्ट्रॉय हो गए थे और मोक्ष देव की कोई स्टोरी आती है जिन्होंने वापस से उन
वेदों को बताया और फिर वापस से उनको लिखा गया। तो जैसे हम अभी पहला भूमिका पढ़ रहे हैं कि जीव के अंदर तो 4 दोष होते हैं, तो फिर अगर किसी व्यक्ति ने इनको वापस से निर्माण किया है तो इसमें क्या गलती की संभावना नहीं है? बोप देव वाली बात को हम नहीं मानते हैं। भागवत के पहले इंट्रोडक्शन में ही प्रभुपाद ने कुछ लोग बोप देव के लिए कहते हैं कि भागवत नहीं थी पहले, या हमने भागवत से लेना है कि तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि है। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में वेदों का ज्ञान दिया, अपौरुषीय ज्ञान है। भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में वेदों का ज्ञान दिया, और ये ज्ञान गुरु परंपरा से सुनने से आता है। कली काल में स्वयं व्यास देव ने अपने शिष्यों को इन वेदों को लिखने के लिए कहा। ये कलयुग में प्रकट ऐसे लिखने के रूप में आए, उससे पहले इनको लिखने की जरूरत नहीं थी। बोप देव का नाम का वर्णन जरूर है, लेकिन बोप देव ने असल में वो इतिहास कलयुग का है। कलयुग के इतिहास का इतना ज्यादा महत्व नहीं है। बोप देव 3000 साल की बात है, लेकिन ये जो वेदों की जब बात करते हैं तो ये तो व्यास देव के समय की बात कर रहे हैं। यहाँ प्रमाणित है वेदों में, वेद का वाक्य का कोई भी उल्लंघन और न कोई उल्लंघन कर सकता है, न कोई खंडन कर सकता है। उसको जैसा है वैसे मानना ये सिद्धांत है। हम नहीं जानते हैं दूसरी बात है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा, ये वेद का अर्थ है। आपका मनोज जी क्या प्रश्न है? आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, आपने एक श्लोक को यहाँ रेफर किया था, आई सरेंडर, जिसमें बता रहे हैं कि इस स्तुति का ये जो है सार है भागवतम। तो ये सरेंडर कौन कर रहा है? जो स्लाइड है मैं उससे रेफर कर रहा हूँ। स्लाइड में एक श्लोक आया ना, ये भागवतम का है, स्कंद 1 का है ये मेरे ख्याल से। ये सूत गोस्वामी अपने गुरु सुखदेव को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मतलब ये उनके रियलाइजेशन है ना, सूत गोस्वामी के। सूत गोस्वामी ये कहता है कि भागवत जो वेदों का सार है, जो सुखदेव के मुख से प्रकट होके धरती पे आया है, मैं उस सुखदेव को प्रणाम करता हूँ। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदों को तो चुरा के हयग्रीव असुर भी ले गया था, भगवान ने उसका वध किया, फिर वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। हर बार जब प्रलय होती है, ब्रह्मा जी रात को सो जाते हैं, फिर जागते हैं तो सब भूल जाते हैं, पुनः भगवान उनको वेदों का ज्ञान देते हैं। वो तो ऐसे, ये तो जैसे भगवान नित्य है ऐसे वेद नित्य है, ऐसे भागवत नित्य है। जैसे भगवान प्रकट और अप्रकट होते हैं, ऐसे ये ज्ञान भी प्रकट और अप्रकट होता रहता है। जब कोई शुद्ध भक्त, कोई शुद्ध ऋषि के हृदय पवित्र होता है तो ये ज्ञान उसमें प्रकट होता है भगवान की कृपा से। तो प्रकट और अप्रकट ज्ञान का भी होता है और भगवान का भी होता है, ये इसका अर्थ है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आप सब लोगों के पास पुस्तक है तो उसको खोलिए, और हम आपको पहले तो ये सारांश बताने जा रहे हैं। श्री ईशोपनिषद में वो ज्ञान है जो हमको परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के निकट लाएगा। और अब हम भूमिका पढ़ने जा रहे हैं जिसमें वेदों का ज्ञान क्या है। ये प्रभुपाद जी का प्रवचन है जो इंग्लैंड में उन्होंने 69 में दिया था। अब ये आपको हम दे रहे हैं जानकारी के आपके पुस्तक में, ये पुस्तक है ना आपका, इसमें पैराग्राफ समझते हैं किसको कहते हैं? सबको मेरे ख्याल में अर्थ आता है पैराग्राफ का। पहले 5 पैराग्राफ 1 से लेकर 5 में जो आपको मिलेगा समाचार, वो समाचार है कि जीव में 4 दोष होते हैं जो वैदिक ज्ञान में नहीं है। ये पहले 5 परिच्छेद में आपको ये मिलेगा। 6 नंबर और 7 नंबर जो पैराग्राफ है उसमें ये सिद्धांत स्थापित किया गया है कि वेद का वचन सत्य है
उसके लिए कोई प्रश्न पूछना अथवा लाजवाब है। वेद का वचन लाजवाब है और कोई आपको प्रश्न उत्तर नहीं करना चाहिए, उनको जैसे है वैसे मानना चाहिए। और पैराग्राफ नंबर 8 और 9 में किसी चीज को समझने के लिए 3 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आंखों से देखना, अनुमान प्रमाण का मतलब अनुमान लगाना, ऐसे हो सकता है, और तीसरा है श्रुति प्रमाण, वेद प्रमाण। तो ये 3 किसी चीज को जानने के लिए दुनिया में ये 3 है। तो तीनों में कौन सा मुख्य है ये हम पढ़ेंगे उसके अंदर, परंतु 3 परमाणु का वर्णन है। और ये भी इसके अंदर है कि 2 प्रकार से ज्ञान को अर्जित किया जाता है। और 10, 11 और 12 पैराग्राफ आपके पुस्तक का है, उसमें वेद और वेद का अर्थ कृष्ण, इसका मतलब वेद ही केवल एकमात्र साधन है दिव्य दृष्टि के लिए अथवा दिव्य स्थिति को जानने के लिए। और वेदों का सार कृष्ण है, ये 13वां पैराग्राफ है। और 14वें और 15वें पैराग्राफ में वेदों का इतिहास और वेदों का क्या सार है इसका वर्णन है। तो आपने पुस्तक में कहां से कहां तक क्या विषय है ये आप ठीक तरह अपनी कॉपी में लिखेंगे तो पढ़ते समय आप उसके ऊपर ही ध्यान दे सकेंगे। ठीक है, तो आप अपने पुस्तक को खोलिए और आप में से कोई एक व्यक्ति इसको पढ़ना शुरू करे। कौन पढ़ेगा अभी? कोई एक आप में से अच्छा जो पढ़ सकता है वो पढ़ना शुरू करें। पहला परिच्छेद पढ़िए, पहला पैराग्राफ पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? कपिल त्यागी। पढ़िए प्रभु जी पढ़िए। देवियों तथा सज्जनों, आज के प्रवचन का विषय है वेदों की शिक्षाएं। वेद क्या हैं? संस्कृत में वेद शब्द की मूल धातु की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है, लेकिन अंततः उसका तात्पर्य एक ही है। वेद का अर्थ है ज्ञान। कोई भी ज्ञान जिसे आप स्वीकार करते हैं वह वेद है, क्योंकि वेदों की शिक्षाएं मूल ज्ञान है। बद्ध अवस्था में हमारे ज्ञान में अनेक अपूर्णताएं रहती हैं। बद्ध आत्मा तथा मुक्त आत्मा में अंतर यह होता है कि बद्ध आत्मा में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष यह है कि अब रुकिए यहाँ। अभी तक जो आपने पढ़ा इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं एक वेद का अर्थ है, जैसे आपके सामने अब यहाँ एक चित्र पड़ा है आपके कंप्यूटर पे या फोन पे। वेद का अर्थ है सारा ही ज्ञान, ये सामान्य इसका अर्थ है। फिर कुछ कहते हैं सामान्य वैदिक शास्त्रों का ज्ञान, मतलब सारे ज्ञान को ही जो जानकारी है उसको वेद कहते हैं। फिर जो वेद शास्त्र का ज्ञान है, सारे शास्त्रों के ज्ञान को भी वेद कहते हैं। और जब बिल्कुल वेद शब्द को छोटा करके देखते हैं तो 4 वेदों को ही वेद कहते हैं। तो जो 4 वेदों को वेद कहते हैं, इतने में वेद सीमित नहीं है। सारा साहित्य जो है उसको भी वेद ही कहते हैं, और जो जानकारी संसार में उसको भी वेद कहते हैं। ये प्रभुपाद ने पहली बात कही। और दूसरा प्रभुपाद ने लिखा यहां 2 प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। बद्ध जीव का मतलब प्रकृति के 3 गुणों से अपने कर्मों से बंधे हुए जीव। और मुक्त जीव का अर्थ है जिसके ऊपर प्रकृति के कर्मों का कोई प्रभाव नहीं है और वो अपने कर्मों के कारण जन्म लेकर नहीं आए हैं, उसको कहते हैं मुक्त जीव।
तो अब जो पहले आपने प्रश्न पूछा था प्रिय वल्लभा, अगर कोई मुक्त जीव जैसे वो कोई शास्त्र को लिखे तो उसमें ये दोष नहीं हो सकते। बद्ध जीव लिखेगा तो दोष हो सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रभुपाद ने ये शास्त्र सारे हमको दिए हैं। अब हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम तो ओरिजिनल संस्कृत भी वास्तव में नहीं जानते हैं, कहाँ है ये हमको मालूम नहीं। हमारे को तो प्रभुपाद जी के लिखे हुए शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद मुक्त जीव है, बद्ध जीव नहीं है। प्रभुपाद जी के पास एक बार पत्रकार आया और देखा कि ये व्यक्ति तो बहुत वृद्ध आयु का है, बड़ी उम्र का है, और इन्होंने 100 से अधिक पुस्तक 7-8 साल में 10 साल में लिख लिए, ऐसे कैसे संभव है। पूछने आ गया कि स्वामी जी आपने ये कैसे लिखा। तो प्रभुपाद बोले, उससे पहले उनके शिष्य उत्साह से बोले कि भगवान ने इसको प्रेरणा दी, भगवान ने इनको प्रेरणा दी, इंस्पायर्ड बाय लॉर्ड। उसको तो बड़ा आश्चर्य लगा कि इस दुनिया में तो केवल मूसा को भगवान ने साक्षात प्रेरणा दी थी, तो क्या ये इतना बड़ा भगवान का संदेश हुआ है क्या? तो उसने प्रभुपाद से पूछा, क्या स्वामी जी, क्या आपको भगवान ने प्रेरणा दी थी? प्रभुपाद थोड़ा शांत रहे, प्रभुपाद नहीं, और फिर बोला, भगवान ने मुझे प्रेरणा नहीं दी थी, भगवान ने मुझसे लिखवाया है और मैंने लिखा है। प्रभुपाद ने कहा भगवान ने लिखा है और मैंने लिखा है, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। वो पत्रकार अपना बोरी बिस्तर बंद करके चला गया। अब बोला, मैं इससे क्या पूछूं, जो भगवान से लिखाया है इसके ऊपर प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। और ये भगवान ने, ये प्रभुपाद ने कोई अपनी मनमानी करके नहीं कहा। बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र को जब लिखा तो लिखा है गोविंद भाष्य, गोविंद देव ने लिखाया है और मैं लिख रहा हूं। कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितमृत लिखते हैं तो कहते हैं मदन मोहन जी लिखा रहे हैं और मैं लिख रहा हूं। तो ये है मुक्त आत्मा, उनकी लेखनी में कोई दोष नहीं होता। अब जो बद्ध जीव हैं उनमें 4 दोष है, उसका हम वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। जो हम वर्णन पढ़ने जा रहे हैं उसमें अब आगे आप पढ़िए प्रभु। 4 दोष हैं बद्ध जीवों में, पढ़िए। पहला दोष क्या है? धर्म प्रणाम प्रभु जी। पहला दोष यह है कि वह त्रुटियां करता ही है। उदाहरणतः हमारे देश में महात्मा गांधी अत्यंत महान पुरुष माने जाते थे, लेकिन उन्होंने अनेक त्रुटियां की। यहाँ तक कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में उनके सहायक ने उन्हें सावधान किया था, गांधी जी आप नई दिल्ली की सभा में न जाएं। मेरे कुछ मित्र हैं, मैंने उनसे सुना है कि वहाँ खतरा है, किंतु उन्होंने एक न सुनी। उन्होंने जाने का हद किया और वे मारे गए। महात्मा गांधी तथा राष्ट्रपति केनेडी जैसे महान व्यक्ति भी ऐसे अनेक लोग हैं जो त्रुटियां करते हैं। बस अब ये देखो, करना मनुष्य का स्वभाव है। अब ये प्रभुपाद ने अंग्रेजी कहावत को लिखा है, टू एरर इज ह्यूमन। गलती तो इंसान से हो ही जाती है, ये हमारी कहावत है। तो यहां तक हमारा पहला दोष पूरा होता है कि सारे बद्ध जीव गलतियां करते हैं, इंसान गलती का घर है। और इसका उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है महात्मा गांधी का और कैनेडी का। क्योंकि आपके प्रश्न में ये प्रश्न है कि प्रभुपाद ने 4 दोषों में क्या उदाहरण दिए, तो आपको ये समझना चाहिए। ये पहला हो गया। अब दूसरे दोष के लिए दूसरा कोई व्यक्ति पढ़े। दूसरा दोष क्या है, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रमित होना, भ्रमित होने, पहले भ्रमित होने का अर्थ समझ लीजिए। भ्रमित होना किसको कहते हैं?
भ्रमित होने का मतलब क्या है? मोह में होना। क्या होना? मोह में पड़ना। मोह, दोबारा बोलिए। मोह में पड़ना, मोहित होना। मोहित होना एक अर्थ है, और कोई कहे भ्रमित होने को। पहले भ्रमित की माना समझे फिर आगे बढ़े। सिमाचल जी, आपका क्या विचार है? आपका हाथ ऊपर है। भ्रमित आप किसको मानते हैं? जो नहीं है उसे स्वीकार करना। जो नहीं है उसको स्वीकार करना। अच्छा जी, और कोई कहे कि आप क्या किसको मानते हैं भ्रमित होना? हाँ जी, अब हाथ ऊपर पड़ा है सर्वपालक का। मैं सब नहीं देख पा रहा हूं मैं, लेकिन जो देख पा रहा हूं वो कह रहा हूं। बोलिए। सर्वपालक जी, आप क्या मानते हैं? अरे जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ जी प्रभु जी, भ्रमित होने का अर्थ है जैसे हर जीव अपने आप को शरीर मान बैठता है। जैसे अगर कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप कहेंगे कि मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ये हूँ। ये तो आप किताब से पढ़ के, ये तो आप बुद्धि है। ये आप किताब से पढ़ के कह रहे हैं, वो तो लिखा ही पड़ा है। आप क्या समझते हैं इसको? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप कभी भ्रमित हुए अपने जीवन में? भ्रमित होने का मतलब, अच्छा, भ्रमित होने का मतलब प्रभु जी भ्रम में पड़ना, यानी जो नहीं है उसको। जैसे हम कभी कभी कोई कार्य करते हैं तो कंफ्यूज होना, भ्रमित होना मतलब हम भ्रमित रहते हैं। हर कार्य में हम भ्रमित रहते हैं। हर कार्य में हम भ्रमित रहते हैं। कोई अपने जीवन का उदाहरण दे। ये स्वानंद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई उदाहरण देना चाहते हैं कि किस भ्रम में कैसे पड़ते हैं हम? बोलिए बोलिए। जिनके हाथ ऊपर हैं, कोई भी अनम्यूट पहल के करके बोले, अपना समाचार दे। शुरू कीजिए, एक व्यक्ति शुरू करे। हरे कृष्ण प्रभु जी। भ्रम में मतलब भटकना, जैसे रस्सी को देख करके सांप समझ लेना। रस्सी को सांप मानने को भ्रम कहते हैं। ये उदाहरण बहुत अच्छा है। ठीक है, रस्सी को सांप मानना ये भ्रम है। और कोई भ्रम? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। अपने विश्वास पे विश्वास ना होना भी एक भ्रम है। किस बात के विश्वास को? विश्वास कौन से विश्वास के ऊपर विश्वास नहीं होना? जैसे कोई कार्य हम कर रहे हैं, उस पे हम पूरे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, उस चीज पे विश्वास ना होना। वे भ्रम तो नहीं कहेंगे इसको। वो इसका अजस्मस क्या कहते हैं? अजस्मस में पड़ा रहना, पता नहीं ठीक है ये है कि वो है भ्रम। कंफ्यूज रहना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंफ्यूज रहना। कंफ्यूजन दूसरी चीज है, भ्रम दूसरी चीज है। भ्रम का मतलब है गलत ही चीज को सही मान लेना। जी जी जी। तो भ्रम, और किसी का कोई उदाहरण है भ्रम के विषय में? जैसे रस्सी और सांप का किसी ने दिया। अब जिसका है हाथ ऊपर पड़े, बोलिए। 12 हाथ ऊपर है, बोलिए। 14 हाथ ऊपर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे रोड पे चलते हैं तो मृग मरीचिका दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई पानी है, लेकिन वहां जाके देखते हैं पानी कुछ भी नहीं है। हाँ, ये दूसरा जिसको कहते हैं मृग तृष्णा, ये भ्रम है। ये भ्रम का उदाहरण है। ये भ्रम का अच्छा उदाहरण है मृग तृष्णा। जहाँ पानी नहीं है, दिखता है पानी है परंतु पानी नहीं है, उसको पानी, जहाँ पानी नहीं है उसको पानी मानना। जैसे महाभारत में बहुत अच्छा उदाहरण है कि सूखे में पानी और पानी में सूखा देख के दुर्योधन गिरा था। ये है भ्रम। अच्छा, और क्या? कन्हैयालाल का हाथ ऊपर है, क्या कहना चाहते हैं कन्हैयालाल जी? बोलिए भाई। तो आप भ्रम का अर्थ समझ गए सब? प्रभु जी। हाँ जी। अधूरा जो ज्ञान होता है उसकी वजह से हम भ्रम में आते हैं। मतलब ज्ञान। अब देखो, कारण नहीं पूछ रहे हैं। कारण दूसरी बात है। भ्रम क्या है पहले ये समझना है। भ्रम का कारण अज्ञान है।
सही। भ्रम का कारण अज्ञान है, ये नहीं पूछ रहे हैं भ्रम क्या है, पहले ये समझें तो सही भ्रम क्या है। ये बात दिमाग में अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी ने उदाहरण क्या दिया है, शरीर का ही उदाहरण दिया है कि सभी लोग भ्रम में, इसका मतलब जो अपने आप को शरीर मानते हैं वो सारे भ्रम में हैं। तो आप अब इसको पढ़िए आगे और फिर आगे आपसे प्रश्न पूछेंगे। पढ़िए। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ तो जी तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। नहीं ये पूरा करो ना, ये पूरा करो। जी भ्रम क्या है, भ्रम को पढ़ के पूरा करो। दूसरा दोष है भ्रमित होना। भ्रम का अर्थ है जो नहीं है उसे स्वीकार करना, अर्थात माया। माया का अर्थ है जो नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति शरीर को स्व मान बैठता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या हैं तो आप कहेंगे मैं मिस्टर जॉन हूँ, मैं धनी व्यक्ति हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। ये सब देह से संबंधित परिचय है, किंतु आप यह शरीर नहीं है, यह भ्रम है। माया जी का अर्थ है जो नहीं है। माँ मतलब नहीं, या जो नहीं है उसको मैं मान लूं। माया के दो काम हैं। माया के दो काम हैं, असली चीज को ढक देना, असली वास्तविक चीज को ढक देना, और नकली चीज को दिखा देना। जो ढक देना है उसको संस्कृत में कहते हैं आवरण आत्मिक। क्या कहते हैं? आवरण आत्मिक। और जो भुला दे दूसरी चीज को दिखा के उसको कहते हैं विक्षेप। तो दो शब्द आज नए आप सीख रहे हैं, आवरण आत्मिक और विक्षेप। ये माया के दो काम हैं। अब एक आपको मैं बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देता हूं जो आप सब ने उसका अनुभव किया होगा, तजर्बा किया होगा। आप आजकल तो नहीं है, पहले सिनेमा में सब लोग सिनेमा देखने जाते थे ना, तो अपनी पत्नी के साथ जाते थे या अपने मित्र के साथ जाते थे। आप सिनेमा में गए, हॉल में बैठ गए, जिसके साथ गए असली व्यक्ति के साथ वो आपके साथ बैठा है, चाहे आपका मित्र है, पत्नी है, भाई है, वो बैठा है। जब सिनेमा हॉल भर जाता था तब सिनेमा वाले क्या करते थे? लाइट बंद करते थे, ब्लैकआउट होता था ना। तो जो आया था वो दिख नहीं रहा है, जो हमारा अपना था जिसके साथ हम आए थे वो तो दिख नहीं रहा है। फिर एकदम पर्दे के ऊपर एक फिल्म चालू करते हैं और उस फिल्म के अंदर 3 घंटे के लिए हम हीरो को अपने आप को मान लेते हैं, को हीरो और हम एक जैसे आपस में मिले हुए हैं। उसको कोई मारता है तो हमारे को लगता है कि हमें मार रहा है, उसको दुख आता है तो हम रोने लगते हैं, और उसको अच्छा लगता है तो हम हंसने लगते हैं। 3 घंटे तक जिसके साथ हम आए थे वो तो हमको भूल गया, और उस फिल्म में जो नकली है, जो जिससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, जिसको किसी ने मारा ही नहीं है, जो मरा ही नहीं है, लेकिन हम रो रहे हैं, वो पैसा कमा रहा है। वो तो एक्टिंग करके पैसा कमा रहा है और हम उधर बैठ के रो रहे हैं। ऐसे ही इस दुनिया के अंदर भगवान हमारे साथ आया है, हमारा मित्र है, सखा है, सौहृदय हमारे हृदय में बैठा है। माया ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है। दुनिया की इतनी बड़ी सिनेमा का पर्दे के ऊपर कोई घर बना दिया, कोई फैक्ट्री बना दी, कोई पत्नी, कोई भाई, कोई बेटा, कोई मित्र। इतना बड़ा ड्रामा है, दिन रात रो रहे हैं, फंसे हुए हैं। असली जो साथ में आया वो याद ही नहीं है। ये है माया। ये आपको सबको उदाहरण समझ में आ रहा है? मिसाल ये उदाहरण है कि असली ढक गया और नकली के ऊपर हम फंस गए। 3 घंटे तो हम परेशान रहते हैं कि नहीं रहते हैं। और कुछ फिल्मों का तो दिमाग के ऊपर असर इतना होता है कि जाता ही नहीं है। ये माया की परिभाषा सबको समझ में आ गई। अब तीसरे दोष को देखिए। तीसरा क्या दोष है? क्या तीसरी त्रुटि क्या है?
दूसरों को धोखा देना। बोलिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ जी। तीसरा दोष है धोखा देने की प्रवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति में दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति पाई जाती है। कोई व्यक्ति पहले दर्जे का मूर्ख क्यों ना हो, किंतु वह अत्यंत बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। यद्यपि यह पहले कहा जा चुका है कि वह भ्रांति में है और त्रुटियां करता है, लेकिन वह सिद्धांत बनाता है। मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा है, वह वैसा है, लेकिन उसे खुद की स्थिति का ज्ञान नहीं होता। वह दर्शन पर पुस्तकें लिखता है, यद्यपि वह अपूर्ण है। यही उसका रोग है, यही धोखाधड़ी है। तो आप इसका क्या अर्थ समझे कि हर एक व्यक्ति दूसरे को धोखा देना चाहता है और धोखा खाता है? सर्वप्रथम तो वो स्वयं ही धोखे में है। स्वयं धोखे में क्यों है? इसके दो कारण पहले वाले हैं। जी तो कौन से दो कारण है? कि एक तो बेचारा भ्रम में है और दूसरा माया में है। करता है, माया में है, इसलिए अपने आप को ही समझता है मैं ही ठीक कह रहा हूं, बाकी सब दुनिया गलत है। धोखा खाना और धोखा देना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने धोखा खाया है तो आप सब हाँ कहेंगे। परंतु आपको पूछूं धोखा दिया है तो आप कहेंगे नहीं दिया है। और यही असल में यही है दूसरे को धोखा देना। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्या कह रहा हूं? आपको किसी ने धोखा दिया? कहेंगे हमने, जैसे आपने अभी बताया कि हम, यदि आप पूछेंगे कि आपने किसी को धोखा दिया है तो आप कहेंगे नहीं, यदि आपने खाया है तो हाँ कहेंगे। इसका सभी धोखा देते हैं। हम सभी धोखा देते हैं, लेकिन कहेंगे हमने नहीं दिया है। यही धोखा देना है। हम जानते नहीं है, लेकिन अपने आप को कहते हैं कि हम जानते हैं। अपने आप से हम झूठ बोलते हैं। और इसमें उदाहरण क्या है धोखे देने में? प्रभुपाद ने उदाहरण क्या दिया है? कोई उदाहरण क्या दिया है प्रभुपाद ने? मैं सोचता हूँ कि यह ऐसा है, वह वैसा है, और अपनी एक थ्योरी लिखता है, दर्शन शास्त्र देता है, किताबें लिखता है बड़ी बड़ी, और उसमें बड़े बड़े एग्जाम्पल देता है, जबकि वो स्वयं की स्थिति नहीं जानता है कि वो खुद कहाँ है और उसको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उसको अपनी स्थिति का ही ज्ञान नहीं है। ठीक है, अब वो धोखा भी समझ गए। अब चौथा वाला पढ़ लीजिए। चौथा, हमारे इंद्रियां अपूर्ण है। हमारे हवास, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। ये मैं उर्दू शब्द साथ में बोलता हूँ। हमारे वो सिंध से जो भक्त हैं उनके लिए हवास कहते हैं इंद्रियों को। बोलिए। हरे कृष्ण। अंतिम, चौथा मैं पढ़ रहा हूँ। अंतिम बात यह है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हमें अपनी आंखों पर बड़ा गर्व रहता है। प्रायः कोई व्यक्ति ललकारेगा, क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? लेकिन क्या आपके पास ईश्वर का दर्शन करने के लिए आंखें हैं भी? यदि आपके पास आंखें नहीं हैं तो आप उनके दर्शन कभी नहीं कर सकोगे। यदि एकाएक कमरे में अंधेरा हो जाए तो आप अपने हाथों को भी नहीं देख सकते। अतएव आपके पास दर्शन करने की शक्ति ही क्या है? अतः हम अपनी इन अपूर्ण इंद्रियों से ज्ञान, वेद प्राप्त करने की अपेक्षा नहीं कर सकते। बद्ध जीवन में इन दोषों के होते हुए हम किसी को पूर्ण ज्ञान प्रदान नहीं कर सकते। न ही हम स्वयं पूर्ण हैं। अतएव हम वेदों को यथारूप में स्वीकार करते हैं। ये 4 दोष प्रभुपाद ने बताने का उद्देश्य ये है कि हम अपने तरफ से किसी को कुछ सिखाने का प्रयास करें तो ये हम धोखा दे रहे हैं। इसलिए हमारे को जब भी बोलना है तो वेदों के आधार पे बोलना चाहिए। और हमको प्रभुपाद जी कहते थे पोस्टमैन की तरह जो भगवान ने शास्त्र में लिखा है उनको सामान्य लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उसके अंदर अपना कुछ मनगढ़ंत परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अब इन 4 दोषों के लिए आपको जो भी आप में से अधिक रुचि रखता है तो उसके लिए ये संस्कृत के शब्द चेतना चरितमृत के आदि खंड के 7वें अध्याय के 107 श्लोक में है। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटव
ईश्वरेर वाक्य नाही दोष एई सब। ब्रह्म दोष एई सब, ये सब दोष नहीं है, ये सब दोष नहीं है। कौन सा? ब्रह्म। उसका अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है गलती करना, और ब्रह्म इल्यूजन, प्रमाद, धोखा देना, विप्रलिप्सा, इंद्रियां अपूर्ण है, करना पाटव, ओ ना ये मैं ठीक नहीं पढ़ रहा हूं, ये पहला है दोष, यही सब, ये सब दोष हैं। पहला दोष है ब्रह्म, उसका मतलब गलतियां करना। दूसरा दोष है प्रमाद, उसका मतलब भ्रम में पड़ना। तीसरा है धोखा देना, विप्रलिप्सा। चौथा है इंद्रियां अपूर्ण, कर्ण कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों का अर्थ है कर्ण, करना पाटव। ये नहीं होते हैं किसमें? भगवान में। भगवान में ये दोष नहीं होते हैं। इस श्लोक का अर्थ है भगवान में ये चार दोष नहीं होते, ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करना पाटव। अब ये देखिए इसको थोड़ा, वास्तव जो चीज है वो तो है इस लकीर के दूसरे तरफ असली चीज, परंतु हम पहले दूसरे को देते हैं धोखा, अपने को भी देते हैं धोखा, तो पढ़ते हैं ब्रह्म में, और हम इसका अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल सोचते हैं ऐसे होगा, तब हम करते हैं गलती। हम अब ये ऐसे हो सकता है, नहीं ऐसे हो सकता है, ये विचार करते हैं। क्यों? फिर क्या ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो हम कभी भी दूसरे तरफ क्या है, इसका मतलब भगवान का के विषय में क्या जानकारी है वो यहां से जानी नहीं जा सकती। तो यहां तक हमारे 5 पैराग्राफ पूरे हुए। हम छठे पैराग्राफ को पढ़ना जा रहे हैं। छठा और 7वां पैराग्राफ में क्या है? 6, 7, 8 3 पैराग्राफ में क्या है पहले ये बताइए। कोई आप में से बताइए, इसमें हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। जैसा है वैसा मानो। हाँ, जैसा है वैसा मानना चाहिए। वेदों का वाक्य जैसा है, आगे वेदों का वाक्य लिखना पड़ेगा जी। वेदों का वाक्य जैसा है वैसा मानना चाहिए। हाँ, ये है वेदों का वाक्य यथारूप मानना चाहिए। प्रभुपाद ने अपनी भगवत गीता को भी यथारूप ही लिखा। और किसी का कोई इसी के विषय में चर्चा? तो अब हम ये 3 परिच्छेद पढ़ते हैं। हाँ, कोई 4-5 हाथ ऊपर पड़े, कुछ कोई बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए। हम आपसे भी कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए। हाँ, वेद का वचन लाजवाब है, उसमें कोई सवाल जवाब नहीं, जैसे हमको वैसा ही मानना पड़ेगा। वेद लाजवाब है, जैसा है वैसे ही मानना पड़ेगा। उसके ऊपर न शंका करनी है, न संदेह करना है। हमें समझ में आए ना आए, लेकिन उसको मानना है। ठीक है, तो अब इससे मैं प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं। पहले तो कहते हैं हिंदू धर्म ही हम नहीं है। हाँ, हिंदू शब्द कहां से आया, कोई बताएगा? बोलिए बोलिए। तो जी, हम सिंधु नदी के किनारे रहते थे, तो सिंधु बोल नहीं पाते थे इंग्लिश लोग, तो वो हिंदू बोलते थे। तो ऐसे हिंदू शब्द का शायद जनरेशन हुआ। पर्शियन लोग जैसे सप्ताह को हफ्ता कहते हैं, ऐसे सिंधु को हिंदू कहते थे। कहाँ गए थे? हिंदू गए थे।
तो ऐसे वहां रहने वाले को हिंदुस्तानी कहा गया। तो ये नाम हमारे ऊपर सिंधु नदी से आया है। ये वेदों में कोई विशेष हिंदू नाम नहीं है। वेदों में प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे को वर्ण आश्रम धर्म या वैदिक धर्म को मानने वाला कहा जाता है। हम वर्ण आश्रम या वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। और फिर प्रभुपाद ने लिखा है 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। सबको मालूम है, इसको कहने की जरूरत तो नहीं है 4 वर्ण कौन से है, 4 आश्रम कौन है। वर्ण जो है वो सामाजिक विभाजन है और आश्रम आध्यात्मिक विभाजन है। इतना अंतर है दोनों में। वर्ण सामाजिक विभाजन है और आश्रम आध्यात्मिक विभाजन है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं ये वर्ण आश्रम भी भगवान ने ही भगवत गीता में कहा है कि मैंने बनाया है। ये 4थे अध्याय में कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ये भगवत गीता का श्लोक भगवान प्रभुपाद ने यहाँ उदाहरण दिया है कि वर्ण आश्रम है। कोई हम कृष्ण भावना से प्रभावित हुए, हम भक्त बने, उसमें मुख्य इस वर्ण आश्रम के ऊपर प्रभुपाद जी का रशिया के प्रोफेसर कोटावस्की के साथ बातचीत को हमने सुना कि प्रभुपाद ने 4 वर्णों को सारी दुनिया में है कैसे समझाया। ये 4 वर्ण पूरी दुनिया में, लोग इनको चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय न कहें लेकिन है तो सही सब जगह। भाई सब जगह पढ़ाने वाले हैं, सब जगह पुलिस है, सब जगह खेती करने वाले हैं, व्यापारी हैं और नौकरी करने वाले हैं, तो 4 वर्ण तो सब जगह है ही। हम इससे प्रभावित हुए कि ये बिल्कुल साइंटिफिक है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं गीता में लिखा हुआ है 4 वर्णों का। फिर हर वर्ण का थोड़ा सा संक्षेप देते हैं प्रभुपाद जी। ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, शास्त्र पढ़ता है, क्षत्रिय वो शासन चलाता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वैश्य व्यापार करता है, और जो इनकी सेवा करता है वो चौथा वर्कर होता है। ये सब प्रभुपाद ने सामान्य जानकारी दी है कि वैदिक धर्म क्या है। और देखो ये एक लाइन आप पढ़िए, इसको अच्छी तरह से समझिए। अब वैश्य के बाद प्रभुपाद ने शूद्र का वर्णन न करके एक लाइन लिखी है छोटी। क्या लिखा है जरा पढ़िए, इसको अंडरलाइन कीजिए। क्या लिखा है? ये स्वाभाविक विभाजन हर जगह पाया जाता है, लिखा है, और इसी को स्वीकार किया जाता है। और ये वेदों का सिद्धांत है और हम इसको मानते हैं। ये आप पहली लाइन को पढ़िए, बाद में आगे जाते हैं। क्या कहा हमने, क्या कहा पढ़ने का, दोबारा पढ़िए जरा। ये स्वाभाविक विभाजन सब जगह पाए जाते हैं, लिखा है कि नहीं? ये आप इसको आप कैसे प्रवचन करेंगे? अब मैं सोचता हूं कि आपको थोड़ा आगे बढ़ा के 3 पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इसको आपको किसी को प्रवचन करके समझाना हो तो कैसे समझाएंगे? ये दुनिया में सब जगह पाए। वो तो कहते हैं आप हिंदुओं में है ये सब जाति बाती, तो क्या ये जाति है क्या? इसको आप कैसे समझाएंगे? ये सब जगह दुनिया में पाया जाता है। ये लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। एक लाइन ये इसको कहा $1 मिलियन की लाइन है ये। प्रभु जी ये बता रहा है ना कि सार्वत्रिक है वेद जो है। तो हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, ये वेद इसका जो नेचर है वो सार्वत्रिक है, मतलब यूनिवर्सल है। क्योंकि वेद का ज्ञान है इसमें, ये सब जगह है। आप नहीं कह सकते नहीं है ना। हाँ, मानना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए मैं किसी फॉरेन कंट्री की बात करूं तो वहां पे भी तो लर्नेड लोग, मतलब ब्राह्मण जो कैटेगरी है वो है, जो कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं या और जो मार्गदर्शन करते हैं, तो वो काम तो करते हैं। वो दूसरे जो प्रोटेक्शन देते हैं बॉर्डर्स की या इंटरनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स या जो लीडर्स लोग हैं वो करते हैं, तो वो क्षत्रिय कैटेगरी हो गई। बाकी जो बिजनेसमैन हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं या जो विनिमय करते हैं, जैसे दूध बेचने वाले हैं या और जो डेयरी फार्मिंग में हैं, उस तरीके से
किसान लोग हैं वो आपके इसमें आ जाएंगे, वैश्य कैटेगरी में आ जाएंगे। और बाकी जो इन तीनों को सपोर्ट सिस्टम है जिनकी संख्या ज़्यादा है तो वो चौथी कैटेगरी में आ जाएंगे, जिनको प्रभात जी सेवा कार्य के लिए यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। ये हमारे शरीर में 4 वर्ण कैसे हैं? बोलिए 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 फटाफट, जो भी उत्तर देना चाहे अनम्यूट करे फटाफट, टाइम मत गवाओ, अनम्यूट करके बोलना शुरू करो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, सर हमारा ब्राह्मण है। हाँ। और दोनों भुजाएं क्षत्रिय हैं। और जो पेट है वो मेरा वैश्य है, और जो पाँव है वो शूद्र है। इसका मतलब दुनिया में सबके पास ये 4 चीजें तो है ना? ऐसा तो कोई नहीं दुनिया में जो बिना हाथ सर के हो, या बिना पाँव के हो, या बिना पेट के हो। इससे तुलना दी गई है 4 वर्ण आश्रम की, तो दुनिया सारी में इसको। और ये कह के प्रभुपाद जी कहना क्या चाह रहे हैं कि ये भी सत्य है, और ऐसे क्योंकि ये वेदों में वर्णित है, ऐसे वेदों की बात सत्य ही होती है। आप मानते नहीं हो कोई बात नहीं, जानते नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन ये होती है। अब आप आगे पढ़िए, 2 उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं। एक दे रहे हैं गाय के गोबर का, है तो इंसान का तो विष्टा को कोई भी नहीं चाहता है, लेकिन गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है। तो ये वेद ने लिखा है इसलिए हम मानते हैं, हम इसके ऊपर संदेह करते ही नहीं है। और प्रभुपाद कहते हैं हमने तो देखा कलकत्ते के एक बड़े वैज्ञानिक ने कहा कि जो गाय के गोबर के अंदर बहुत सारे कीटाणु मार जो है गुण होते हैं। और दूसरा उदाहरण शंख का, है तो हड्डी, वो भी एक हड्डी है, उसको मुंह में लगाते हैं, मंदिर में बजाते हैं, जबकि हड्डी को हाथ लगा के नहाना पड़ता है। तो हम ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वेद में लिखा है इसलिए हम उसको पवित्र मानते हैं। जो अपवित्र जगह को भी गाय का गोबर से पवित्र करते हैं। तो अब ये 2 उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है, और फिर लिखा है भारत में आप किसी से पूछेंगे अरे भाई तू ये बात कह रहा है, तेरी बात मान लूं, क्या ये वेद का वचन है क्या? इसका मतलब वेद का वचन हो तो हम तो आज को मान लेंगे, तो क्या ये वेद का वचन है क्या? ये एक कहावत की बात प्रभुपाद जी कहते हैं। ये सत्य है। यहां तक हमारा ये दूसरा विभाग पूरा होता है इस परिच्छेद का। अब कल सुबह हम ये पूरा करके, ये सारा पूरा आप पढ़ लेना कल सुबह 11 बजे तक। रहा हुआ जो 5-7 पेज है ये पढ़ लेना। और अब आपको हम 10 मिनट देते हैं, 4 ग्रुप करके जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको आपस में चर्चा करके देखो 4 दोष कौन से हैं, उसके उदाहरण कौन से हो सकते हैं, आप आपस में चर्चा कर लो। और हम लास्ट में 5 मिनट में आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसका उत्तर देंगे। अथवा अभी किसी का कोई प्रश्न है क्या? मुझे जो ये चैतन्य चरितामृत से जो बयान था जिसमें बता रहे हैं 4 डिफेक्ट्स के बारे में, हाँ, वो थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके पास चैतन्य चरितामृत है किसी के पास? नहीं तो ये आपको स्लाइड तो मिलेगी। ये जो ब्रह्म प्रमाद विपरलिप्सा कर्ण पाटव, ये 4 शब्द हैं। ईश्वर में ये दोष नहीं होते। ब्रह्म का ब्रह्म प्रमाद विपरलिप्सा, कर्ण पाठ का अर्थ है इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। और भगवान में नहीं है तो फिर ये दोष हम लोगों में पाए जाते हैं ना। बद्ध जीव, वो कहा है भगवान, ये क्या यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं सिर्फ कि ये जो 4 शब्द हैं ये कहाँ से आए? ये इनका संस्कृत अर्थ ओरिजिनल वर्ड ये है। यहाँ से प्रभुपाद जी ने इन 4 दोष बद्ध जीवों में होते हैं जो भगवान में और भगवान के शुद्ध भक्तों में जो मुक्त जीव है उनमें नहीं होते हैं। अब मेरा सर प्रभु जी प्रश्न ये है कि जो ये डिविजन्स हैं ये वैदिक लिटरेचर में भी कहीं पे हैं क्या? भाई संस्कृत शब्द है, ये संस्कृत शब्द हैं तो जरूर वैदिक लिटरेचर में होंगी। बस यही जानना था कि ये इसके अलावा चैतन्य चरितामृत के अलावा कहीं पे इसका और रेफरेंस मिलेगा?
शब्द तो यहाँ है, कहीं और भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। 7 जी प्रभु जी, तो इसी को का जो कौन सा हमें ये श्लोक? 4 डिफेक्ट्स बताए गए हैं, उन चारों डिफेक्ट्स ये कौन कौन से कैटेगरी में फिट बैठते हैं, वो थोड़ा सा हमें बता दें आप। कौन सी कैटेगरी का मतलब? जैसे इसमें बताया गया है पहले कि हम लोग मिस्टेक करते हैं, तो मिस्टेक वाला जो है वो यहाँ पे प्रभुपाद जी मिस्टेक्स को कुछ और कह रहे हैं, और यहाँ बताया गया भ्रम को मिस्टेक की तरह ले रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं भी इसको देख के मैं भी इसको दोबारा सोच रहा हूँ कि ये स्लाइड बनी है कैसे। मैं ओरिजिनल देखने जा रहा हूँ, इसलिए हाँ थोड़ा सा मुझे मैं ओरिजिनल मेरे को संदेह हुआ, इसलिए मैंने पढ़ते समय भी ऐसे ये पढ़ा है। ब्रह्म प्रमाद विप्रलप्सा कर्ण पाठ ब्रह्म जी मिस्टेक ही लिखा है यहाँ, प्रमाद इल्यूजन लिखा है, विप्रलप्सा चीटिंग लिखा है जी, और कर्ण पाठव ऐसे लिखा है। मैं तो सेंसरी इनएफिशिएंसी तो समझ में आ रहा है कि जो है ये वो एक चेतना भी ऐसे का ऐसे लिखा हुआ है। अभी मैं ओरिजिनल खोल के बैठा हुआ हूँ। ओके, तो भ्रम को क्या माने, मिस्टेक मान लें? भ्रम को मिस्टेक की परिभाषा यहाँ है, गलती उसको कहते हैं जो चीज असल नहीं है उसको असल मान ले। अच्छा, मतलब ठीक है, इल्यूजन को प्रमाद में जैसे कोई रस्सी को सांप मान ले। ओके ब्रो जी, लिखा भ्रम का अर्थ यही लिखा है, रस्सी को सांप मानना। अच्छा, और लिखा है कोई चमकती चीज को सोना मान लेना। अच्छा प्रभु जी, जो उसके पेड़ के ऊपर चंद्रमा अगर दिखे तो वो वही उसी कैटेगरी में आएगा? पेड़ से चंद्रमा दिखे उसका तो दूसरा अर्थ है। अच्छा, मैं भी जो कहते हैं जिनको पता नहीं है क्या ऐसे भी है ऐसे भी है, ये है धोखे का, ये है धोखा, किसी को धोखा देना, ये धोखा देना है विप्रलप्सा। अच्छा प्रभु जी, एक मिनट, आप इसको अगर आपके पास है कहीं किसी के पास चैतन्य फोन में या किसी में, तो इसको आप इस नंबर को निकाल के देख लीजिए, क्योंकि प्रभुपाद का लिखा हुआ है और उसमें जैसे है वैसे का वैसे यहाँ रखा है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए एक नजर। ये तात्पर्य भी इसका कोई है एक पेज का जी प्रभु जी, यहाँ ठीक है। तो और भगवान भला करे, आप इसके चार ग्रुप कर लें या 5 ग्रुप करके इनको देखिए, 10 मिनट ये पढ़ के देखें क्या समझ में आता है इनको, फिर हम आपसे मिलते हैं। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। हाँ प्रभु जी बोलो। हरे कृष्णा। ये वही कल वाली पाकिस्तानी क्लास। हाँ, ये सुबह से मुझे 11 बजे होनी। अच्छा, पाकिस्तान 98 ब्याह है ना। अच्छा, ये सिंध वाली क्लास है।